जय सिया राम। और आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ एक बिल्कुल अलग प्रकार का लेख, जो कि ऐसा अभी तक हमने साथ में नहीं देखा है। तो इस लेख का शीर्षक है व्यास परंपरा के सुमेरु युग तुलसी, और इसके लेखक हैं डॉक्टर जगेश नारायण भोजपुरी। रामचरितमानस के अद्भुत कथा शिल्पी गत 50 वर्षों से लोक चेतना को स्पंदित करने वाले युग तुलसी पंडित राम किंकर जी उपाध्याय की प्रवचन शैली एवं मौखिक लेखन के सर्वप्रथम शोधकर्ता को मानस संगम की ओर से विशिष्ट सम्मान ताम्रपत्र प्रदान किया जा रहा है। यह संपादक ने लिखा है और यह लेख प्रकाशित हुआ था 1993 यानी कि 1993 में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायः लोग एक प्रश्न मेरे समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि आपने अपने शोध प्रबंध मानस व्यास परंपरा और पंडित राम किंकर उपाध्याय में पंडित राम किंकर उपाध्याय को सर्वाधिक महत्व क्यों प्रदान किया है। ऐसे समस्त प्रश्नकर्ताओं को मेरा उत्तर है कि सूर्य को किसी ने महत्व प्रदान नहीं किया, गंगा को किसी ने पवित्रता प्रदान नहीं की और हिमालय को किसी ने शुचिता या शुभ्रता प्रदान नहीं की, बल्कि उपर्युक्त गुण धर्म उनको स्वतः प्राप्त हैं। इसीलिए सूर्य नक्षत्रों में वंदनीय है, गंगा नदियों में संपूजिता है और हिमालय पर्वतों का मुकुट मणि है। इसी प्रकार पूज्यपाद स्वनाम धन्य पंडित राम किंकर जी महाराज के प्रवचन में ऐसे अनेक वैशिष्ट्य हैं जिनके कारण वे व्यासों के मुकुटमणि और सुमेरु हैं। राम कथा के क्षेत्र में पंडित राम किंकर उपाध्याय एक अलौकिक पुरुष हैं। उनके चिंतन का ढंग सर्वथा मौलिक और परंपरा के आग्रह से मुक्त है। वे मानस व्यास होने पर भी व्यासों की घिसी पिटी बातों को दोहराने के पक्षधर नहीं हैं। उनका एक स्वतंत्र मौलिक चिंतन है जो उन्हें अन्यों में विशिष्टतम बना देता है। पहली बात तो यही है कि वे देश में प्रचलित मानस व्यास परंपरा के अंतर्गत दीक्षित या पठित नहीं हैं। कथा क्षेत्र में उनका आगमन किसी पूर्व योजना के अंतर्गत नहीं होकर एक आकस्मिक घटना है। चूँकि प्रभु को उनसे यह कार्य लेना था, अतः वे अचानक मानस व्यास बन गए। काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करने पर पंडित राम किंकर उपाध्याय पारंपरिक मानस व्यासों से अनेक दृष्टियों से सर्वथा भिन्न प्रतीत होते हैं। इस भिन्नता का आधार उनके मानस विश्लेषण का साहित्यिक पक्ष है। आपकी भाषा में साहित्यिक दृष्टिकोण से सभी तत्वों का समावेश स्वतः हो गया है। इसका कारण भारतीय संस्कृति, साहित्य, दर्शन और पौराणिक ग्रंथों का उनका गहन अध्ययन और चिंतन है। श्री उपाध्याय जी भाव क्षेत्र के सम्राट हैं। अपने प्रवचन के समय वे अनेक दिव्य भावों की सृष्टि करते हैं। एक प्रसंग या एक दो पंक्तियां लेकर जितना सुंदर भाव साम्राज्य पंडित जी खड़ा करते हैं, उतना अन्य कोई नहीं कर सकता। उपाध्याय जी के पास भावों का विपुल भंडार है। अपनी
नवोन्मेष शालिनी सृजनशीलता के आधार पर ये नित्य नए भावों की सृष्टि करते रहते हैं। जब उपाध्याय जी भाव प्रवणता में आते हैं तो उनकी भाषा में माधुर्य और लावण्य की छटा दर्शनीय हो जाती है। श्री रामकिंकर उपाध्याय राम कथा के मौलिक चिंतक और अद्वितीय वक्ता हैं। उनके प्रवचन में चिंतन की गहराई और मानव मूल्यों की स्थापना देखने को मिलती है। उन्होंने पूरी राम कथा को जीवन मूल्यों के निष्कर्ष पर कसने का सफल प्रयास किया है। उनका चिंतन इतना विस्तृत और विशाल है कि दर्शन, विज्ञान, अध्यात्म, वैदिक, ज्योतिष, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान आदि अनेक आयामों को वे स्पर्श करते हुए चलते हैं। उपाध्याय जी राम कथा के कालजयी व्याख्याता हैं। यही कारण है कि विश्वविद्यालयी स्तर पर देश के मूर्धन्य विद्वानों और चिंतकों द्वारा जितना अधिक सम्मान आपको मिला उतना किसी अन्य मानस व्यास को नहीं। बौद्धिक धरातल पर विचरण करने वाले प्रबुद्ध श्रोताओं को जितना अधिक प्रभावित राम किंकर जी महाराज करते हैं, अन्य कोई व्यास नहीं कर सकता। उपाध्याय जी का प्रवचन तत्व चिंतन प्रधान है। उनके प्रवचन में संकेतार्थ, गूढ़ार्थ और प्रतीकार्थों का अद्भुत समन्वय देखा जा सकता है। नाना पुराण निगम सम्मत रचना की निगूढ़ता को उद्घाटित करने के लिए जिस गहन अध्ययन और विश्लेषण बुद्धि की ज़रूरत होती है वह पंडित जी में अनूठी है। यही नवीनता उन्हें अन्य व्यासों से अलग वैशिष्ट्य प्रदान करती है। अन्य मानस व्यासों से विशिष्टता प्राप्त करने में उपाध्याय जी की प्रतीकात्मक व्याख्या का महत्वपूर्ण स्थान है। उपाध्याय जी जब राम कथा को स्थूल जगत से उठाकर सूक्ष्म जगत में प्रतिष्ठित करते हैं तो वे प्रतीकों का अवलंबन ग्रहण करते हैं। प्रतीकात्मक मूल्यों का संबंध वे आध्यात्म से जोड़ते हैं। पंडित जी द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला व्यक्तिपरक प्रतीक, दूसरा वस्तुपरक प्रतीक। आपने दोनों प्रकार के प्रतीकों की व्याख्या अपनी पुस्तकों में विस्तार के साथ की है। उनकी पुस्तकों में प्रयुक्त पात्र प्रतीक मुख्यतः इस प्रकार हैं। पहला विभाजन व्यक्तिपरक प्रतीक। पहला कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, दशरथ, थोड़ी गलती हो गई, इसमें है कौशल्या जी ज्ञान शक्ति, सुमित्रा जी उपासना, कैकेयी क्रिया शक्ति, दशरथ वेद, राम ज्ञान या परब्रह्म, भरत प्रेम, लक्ष्मण वैराग्य, काल अथवा शेष, शत्रुघ्न समर्पण, रावण मोह, कुंभकर्ण अहंकार, मेघनाद काम, विभीषण जीव अथवा भवदंगरी। कुछ मिसप्रिंट है, मेरे हिसाब से भवदंगरी होता है, यहाँ भवद्रंथी लिखा हुआ है, रंधी, भवद्रंथी लिखा हुआ है यहाँ पर। दूसरा विभाजन वस्तुपरक प्रतीक।
पीताम्बर माया, धनुष कृतत्वाभिमान, गेंद चंचल मन, वन संशय, निर्मल जल संत हृदय, दर्पण देखना आत्मनिरीक्षण, बुद्धि अंतर्दृष्टि। प्रतीकात्मक व्याख्या के चलते उपाध्याय जी गूढ़तम भावों को अभिव्यक्त करने में सभी व्यासों से बहुत आगे निकल जाते हैं। उपाध्याय जी द्वारा रचित ग्रंथों के मंथन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अपने प्रवचन में नाना प्रकार की शैलियों का समावेश किया है। निबंध लंबा ना बन जाए इसीलिए यहाँ उनकी विस्तृत व्याख्या नहीं करके मात्र उन शैलियों का नाम उल्लिखित कर रहा हूँ। पहला व्यास शैली, दूसरा अनेकार्थ व्यंजक शैली, तीसरा पूर्वापर संबंध शैली, चौथा कोटि निर्धारण शैली, पांचवा प्रतीकार्थ व्यंजक शैली, छठा संबोधन शैली, सातवां निमंत्रण शैली, आठवां सूत्र शैली, नवां प्रश्नोत्तरी शैली, दसवां तुलनात्मक शैली, 11वां दृष्टांत शैली, 12वां स्थापना शैली, 13 संकेत शैली, 14 तत्व निरूपण शैली, 15 संवाद शैली, 16 कृतज्ञता प्रकाशन शैली, 17 विवेचनात्मक शैली। उपर्युक्त शैलियों का विस्तृत विवेचन मेरे शोध ग्रंथ के चतुर्थ अध्याय में विस्तार के साथ सोदाहरण किया गया है। उपाध्याय जी प्राचीन परंपरावादियों तथा साहित्यिक समीक्षकों के मध्य सेतु की तरह सुशोभित हैं। इनमें ना तो प्राचीन टीकाकारों या प्रवचनकारों जैसा शाब्दिक इंद्रजाल है, न ही अर्वाचीन समीक्षकों का शुष्क शोधात्मक आग्रह, बल्कि दोनों अतियों की अतिशयता से बचकर आपने एक स्वतंत्र मौलिक चिंतन को जन्म दिया है। परंपरा के प्रवाह को मौलिक चिंतन की ओर मोड़कर राम किंकर जी ने मानस संगम को नूतन गौरव प्रदान किया है। रामायण कथा को आधुनिक संदर्भों से संपृक्त कर विवेचित करने में राम किंकर जी महाराज दक्ष हैं। मानस कथा को मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक मोड़ देकर आपने एक कालजयी मानदंड स्थापित किया है। विषय वस्तु स्थापना की दृष्टि से उपाध्याय जी अद्वितीय हैं। निष्कर्षता वे मानस व्यास परंपरा के अजेय और सर्वोच्च शिखर हैं। इसी के साथ यह लेख पूर्ण होता है और मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल आई इस लेख को पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी छोटा फॉन्ट है और थोड़े मिसप्रिंट्स भी होते हैं। तो जो भी गलती हो गई है उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसका एक कारण यह भी है कि मुझे साहित्य के इतनी महीन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं तो अवश्य गलती हुई है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। आप अवश्य बताएं आपको यह लेख कैसा लगा। सबसे अच्छी बात है कि मेरी नॉलेज में पहली बार ऐसा आया है कि किसी व्यक्ति ने महाराज जी के ऊपर शोध किया। मतलब मैंने सुना तो कई बार था, लेकिन किसी व्यक्ति के नाम सहित ऐसा लेख पढ़ना और यह जान पाना कि उन्होंने एक अलग पुस्तक भी लिखी है, तो मुझे नहीं पता कि वो पुस्तक कहाँ मिलेगी, लेकिन मेरे मन में एक ये जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न हुई
कि अगर वह पुस्तक मिल जाए तो हो सकता है मैं उसमें से आप सबको भी कुछ सुना सकूं और जिससे हम लोगों को आनंद आए। और उससे भी खुशी की बात मुझे यह लग रही है कि आज हम सब इन सब चीज़ों से दूर आ गए हैं और सतही ज्ञान की ही बात करते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा गोता लगाने वाला मिलता है तो ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत संभावनाएं हैं और शायद आप में से किसी को या कहिए मुझे ही अंदर से और इच्छा जग जाए कि और गहरे जाकर समझने का प्रयास करा जाए। और वह अलग अलग प्रकार का प्रयास हो सकता है, भाव की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से या किसी अन्य दृष्टि से। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय सिया राम।